भारत माता की। सबसे पहले ये जो यात्रा है ये बीजेपी पार्टी की तरफ से नहीं कर रहे, ये सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी, ये एक लाइक माइंडेड लोग आकर इस यात्रा को हमने ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन इसको फैसिलिटेशन हम लोग कर किया है बस। और जहाँ तक आपका सवाल है, आप रिपोर्ट में पढ़ ही रहे होंगे कि कई जो टेररिस्ट जो वहाँ आकर पहलगाम में जो कत्ल किए थे वो सब तो मारे गए हैं। और आप रिपोर्ट में पढ़े होंगे जो 6 और 7 का जो स्ट्राइक था जो टेररिस्ट कैंप में भावलपुर में, सियालकोट में, मुजफ्फरनगर में, उसमें मोर देन 100 टेररिस्ट मारे गए। सो स्वाभाविक है कि जो आए थे वो पहलगाम में और अंजाम करके गए थे, कत्ल करके गए, वो सभी इस एक्सरसाइज में मारे गए हैं। और हाल ही में कल ही परसों एक न्यूज़ निकला है जिसमें 2-3 टेररिस्ट और मारे गए। अगर ये तो सर असम्पशन होगा, क्या कोई कठोर सबूत है हमारे पास? सबूत तो आपको फोटोग्राफ आप लोग देख ही रहे हैं, वीडियो में भी, सोशल मीडिया में आप लोग देख ही रहे हैं, तो सबूत वही है। और सबूत आप देख रहे हैं जो टेररिस्ट कैंप जो डिस्ट्रॉय है वो आप देख रहे हैं। और पाकिस्तान में आप देखिए जो फ्यूनरल में टेररिस्ट जो मारे गए उसके फ्यूनरल में पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी पार्टिसिपेट किए, वो भी आप देखें, तो उससे साफ जाहिर होता है कि जो टेररिस्ट थे जो यहाँ भी आए थे और वहाँ भी जो थे वो सब कई सारे मारे गए। पाकिस्तान की जो लड़ाई इसमें कई सारी मीडिया जो है गलत प्रोपेगेंडा फैलाए हैं, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, वार जब होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन टू नेशंस, इट इज इन मेनी फ्रंट। एक तो है कि आपका मिलिट्री एक्शन, दूसरा है नॉन मिलिट्री एक्शन, जिसमें मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है, इस पर कम्युनिकेशन एंड योर प्रोपेगेंडा, स्प्रेड ऑफ न्यूज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ वार। तो ये तो जाहिर है, तो पाकिस्तान की तरफ से फॉल्स रिपोर्ट, फॉल्स मीडिया ये सब फैलाने के लिए तो कोशिश करेगा ही। So this is very much part of a conflict situation. इंडिया में भी देखा गया है कि बहुत सारे, जैसे कि आज तक मानो, रिपब्लिक टीवी बोलो, बहुत सारे ऐसे चीज को बयान किया है कि जो उठाई गई, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, मेरा कोई वो जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, मेरा कोई राइट नहीं होता है कि मैं किसी मीडिया हाउस के कवर्स पे मैं बयान करूँ या उस पर स्टेटमेंट जजमेंट दूँ। ये आप मीडिया के पैटर्निटी है, वो आपको बताना है। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि जो भी रिपोर्ट इंडियन मीडिया ने दिया है, पर्टिकुलरली द अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, मेरे ख्याल में वो तो 99% सही थे। सर एक बात और पूछना चाहूँगा, उस पर क्यों अमल कर लिया गया इतनी जल्दी सर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य था कि हम फर्स्ट जो टेररिस्ट आए थे पहलगाम में, जो अंजाम करके गए, जो कत्ल करके गए थे, मर्डर करके गए थे, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना है। दूसरा है कि जो टेररिस्ट का जो फैक्ट्री है उन पर एक्शन लेना है। तीसरा है कि जो टेररिस्ट स्पॉन्सर करता है उन पर भी एक्शन लेना है। तो ये सारा जो हमारा जो टारगेट्स थे, गोल थे, हमने 23 डेज में अचीव कर। इसीलिए मेरे ख्याल में देयर इज नो रीजन व्हाई दिस एस्केलेशन शुड कंटिन्यू, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अचीव आवर टारगेट। सेकेंडली क्या है, जो सीज फायर का जो इनिशिएटिव है वो इंडिया की तरफ से, वो पाकिस्तान की तरफ से। इन अदर वर्ड्स, इट इज ऑनरेबल सरेंडर ऑफ पाकिस्तान टू इंडियन मिलिट्री एक्शन। सर रिगार्डिंग टर्की, पहले यहाँ में आपको हमारे एक्स सर्विसमैन एयर कमोडोर रिंचिन जी ने भी बताया, टर्की हमारे लिए एक क्या कहते हैं, वो बिट्रेयर हो गया। टर्की को हम अपना दोस्त मानते थे, हमारा फ्रेंड मानते थे इंडिया। उसको पहले भी हमने कई समय पर मदद किए, लेकिन इस बार पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में टर्की पाकिस्तान के साथ देकर ये साबित कर दिया कि टर्की आज के तारीख में हमारा वेल विशर नहीं है, वो हमारा फ्रेंड नहीं है। देखिए, हमको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश का रिश्ता कैसे है। इनका जो एक्स जनरल ये था, उन्होंने बोला है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया वार करते हैं तो वो चाइना को मिलके नॉर्थ ईस्ट का कितना रीजन को उनको कैप्चर करेंगे। इसके ऊपर आपको क्या कहना है? मेरे ख्याल में ऐसा तो स्टेटमेंट तो नहीं था। जब मैंने स्टेटमेंट इनको सुना था, उनका कहना था यह था कि नॉर्थ ईस्ट का जो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है, अगर कहेंगे जोग्राफिकल लोकेशन को देखेंगे तो इट इज कनेक्टेड बाय द चिकन नेक, जो 22 किलोमीटर कॉरिडोर है, तो विच इज अ वेरी फ्रेजाइल कनेक्शन। तो ये कहता कि अगर उसको कट ऑफ कर दिया तो नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ हो जाता है। सो इसीलिए
चाइना और जहाँ तक बांग्लादेश का जब सवाल है, जो पॉलिटिकल अगर आप देखेंगे सिचुएशन को, तो नॉर्थ ईस्ट थोड़ा फ्रेजाइल सिचुएशन में पड़ता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा सभी को और दुनिया को भी और बांग्लादेश को भी कि इंडियन आर्म फोर्सेस इतना स्ट्रॉन्ग है। हमारा जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, इट इज़ अंडर द BSF। हमारा यहाँ का जो अरुणाचल बॉर्डर है, ये ITBP के अंदर है। देन वी हैव द इंडियन आर्मी, असम राइफल्स। तो इट इज़ नॉट सो इजी कि आप चाह तो हम नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर कर लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बल्कि रादर इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस ही बांग्लादेश को कैप्चर कर सकते हैं। पर्टिकुलरली आपका जो चिटागोंग एरिया है, वो तो हमारे इंडिया के बहुत करीब है। इवन इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस मार्च डाउन, वो तो हम कैप्चर कर लेंगे। So I think those are speculation, and those speculation they are not based on actually hard facts. खबरें तो बहुत दूर रहा I है। think वो मेरे ख्याल पे it's just a rumor only, जैसे आपने बोला है, it is assumption, and ऐसा तो कुछ ना मिलिट्री के तरफ से there has been official statement from the spokesperson of the Indian Armed Forces, or now there has been any official release from the Indian government. So I think those assumptions should be taken as assumption only.